जो उन्होंने कहा था कि कैजुअल लेबर्स और डिलीवरीज के जो यूनियन वाले हैं, इनको कहा कि हमें वोट दो, हम आपका मसला पहले 100 दिनों में हल करेंगे, और हर एक की नजर आज इन पे थी कि इस बजट में उसका ऐलान होगा। बजाय ये कि जो इन्होंने 1.5 घंटा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की स्कीम्स का जिक्र किया, अंग्रेजी बोलते गए, इसमें कुछ भी नहीं है। इस बजट में सिर्फ ये है कि जो कुछ था वो भी ये ले रहे। बजट से तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की अंग्रेजी बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उसमें मुतमईन हूँ। ये जो इन्होंने कहा 11,000 करोड़ को हम ट्राइबल लोगों को दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो बजट पेश किया उसमें वो बिल्कुल उन्होंने जिक्र उसका किया, और उन्हीं चीजों का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। सर 5 मरले का प्लॉट फराहम कर रहे हैं। मोदी की मिनट ले कि उन्होंने दिया कि इनका ले, ये अपना दिखाए। इस बजट से कोई मुतमईन नहीं है, और उमर साहब ने ये बिल्कुल साबित कर दिया जो इन्होंने कल कहा कि अगले इलेक्शन में मैं कोई अपना मैनिफेस्टो, कोई वादा लोगों के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि इनको पता था कि मैं कोई वादा पूरा करूंगा ही नहीं। इसलिए जो कल इन्होंने कहा वो इन्होंने आज साबित कर दिया। MLA कुपवाड़ा फयाज अहमद मीर साहब है हमारे साथ। मीर साहब, आप इस बजट से मुतमईन, आर यू सेटिस्फाइड? जो बजट पेश हुआ स्पेशली जो डेली वेजर्स के लिए रोड मैप बन रहा है। बजट से तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की अंग्रेजी बोलते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उसमें मुतमईन हूँ। नहीं, डेली वेजर्स को क्या मिला? वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, आज जब बजट पेश किया गया, जम्मू कश्मीर के जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, उनको ये उम्मीद थी, क्योंकि जब पिछला बजट पेश किया गया तब हमने भी सोचा और लोगों को भी ये जहन में था कि नई सरकार बनी है, इनको टाइम देना चाहिए। और इस आज के बजट पे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, खासकर जो हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, उनको ये उम्मीद थी कि आज उमर साहब जैसी बजट पेश करेंगे, बजाय इसके कि जो उन्होंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जिक्र यहाँ, उसमें उन्होंने 1.5 घंटा खाया, जो स्कीम्स ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। उम्मीद ये थी कि यहाँ पे आज उमर साहब बजट पेश करते वक्त जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, यहाँ के नौजवानों के साथ, कि पहले 3 महीनों में 1 लाख लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार देंगे, जो उन्होंने कहा था कि कैजुअल लेबर्स और डिलीवरीज के जो यूनियन वाले हैं, इनको कहा कि हमें वोट दो, हम आपका मसला पहले 100 दिनों में हल करेंगे, और हर एक की नजर आज इन पे थी कि इस बजट में उसका ऐलान होगा। बजाय ये कि जो इन्होंने 1.5 घंटा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की स्कीम्स का जिक्र किया, अंग्रेजी बोलते गए, इसमें कुछ भी नहीं है। इस बजट में सिर्फ ये है कि जो कुछ था वो भी ये लेंगे, और कुछ नहीं है। क्या आप मुतमईन हैं डेली वेजर्स के लिए, जो ये कह रहे हैं हम रोड मैप बना रहे हैं? ये रोड मैप आज हो गए 10 साल। पहले कभी बोलते हैं कमेटी बनाएंगे, फिर बोलते हैं ये बनाएंगे। यार, इसमें कमेटियां बनी है ऑलरेडी इनके पास रिपोर्ट है, सब कुछ इनके पास है। जानबूझकर इनके साथ धोखा हो रहा है। अभी भी इनको टाइम है, ये सुधरे। अभी 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ, जहां उमर साहब ने एक सीट छोड़ी थी और लोगों ने उसका जवाब दिया है कि जो डिसेबल हैं उन्हें फ्री बस सर्विसेज मिलेगी। ऑर्फन्स को जो है वो सरकार पैसा देने जा रही है। ST1 ST2 को जो है वो वजीफ़ा स्टिफन जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। हुकूमत कह रही 6 गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम। हुकूमत कह रही है कि जनाब हम जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर बॉर्डर एरियाज़ में बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हुकूमत का दावा है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी देने से वहाँ उनको रोजगार मिलेगा? यहाँ कम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस वगैरह एम्बुलेंस कम है। बुलेट प्रूफ ये है, आर्मी के पास भी है, पुलिस के पास भी है। इस वक्त जरूरत थी लोगों को रोजगार की बात करना था, यहाँ पे डेली वेजर्स का मसला था, इस वक्त जरूरत था जो इन्होंने वादा किया था। ये ऐसी बातें करने से, ये जो इन्होंने कहा कि हमने किया ट्राइबल के लिए, हमने ये किया, वो PM जुग्गा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी जो है ट्राइबल लोग जो रहते हैं, मैं आपको बताऊं 2011 की सेंसस जो है उसमें से, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 15 गाँव इन्होंने उसमें लिए हैं। उन 15 ही गांवों को पिछले 30 साल से मिल रहा है। जो बाकी ट्राइबल लोग वहां रहते हैं उनको क्या मिलता है? उसके लिए क्या स्कीम है? और ये जो स्कीम है, मुझे ये पता है, ये जो इन्होंने कहा 11,000 करोड़ को हम ट्राइबल लोगों को दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो बजट पेश किया उसमें वो बिल्कुल उन्होंने जिक्र उसका किया, और उन्हीं चीजों का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। सर 5 मरले का प्लॉट फराहम कर रहे हैं। मोदी की मिनट ले कि उन्होंने दिया कि इनका ले, ये अपना दिखाए। ये कह रहे 5 मरले का प्लॉट हम फराहम कर रहे हैं लीज के ऊपर, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से जिनके घर तबाह और बर्बाद हुए हैं।
हज़ारों एप्लीकेशनें पड़ी है डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में, एक का मुझे बताओ इन्होंने दिया? आज ये कह रहे हैं हम अलॉट करेंगे। अभी देखते हैं कब करेंगे। जब इनसे पूछा जाता है, जब हम गवर्नमेंट से यहाँ सवाल करते हैं, तब बोलते हैं ये डीसी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। खवातीन को 5,000 रुपये महीने का मिलना चाहिए था हर में। मैं वही कह रहा हूँ, जिसपे आज इनकी यहाँ 55 सीटें हैं जो इन्होंने वादा किया था। हम इनको कोई नया नहीं मांग रहे, इन्होंने जो वादा किया था, इन्होंने इलेक्शन से पहले जो लोगों के साथ वादा किया था, उसमें से एक चीज़ ये मुझे बताई। और आप इस बजट से आप मुतमईन नहीं हैं? इस बजट से कोई मुतमईन नहीं है, और उमर साहब ने ये बिल्कुल साबित कर दिया जो इन्होंने कल कहा कि अगले इलेक्शन में मैं कोई अपना मैनिफेस्टो, कोई वादा लोगों के साथ नहीं कर